हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप भी अपना एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं और ये कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा बैंक सेविंग अकाउंट के लिए बेस्ट है, ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें आपको सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या फिर कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि मैं जानता हूं कि जो आपको मिनिमम चार्जेस 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक भी लेते हैं। यानी कि आप अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको 20-25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपका जो मंथली अकाउंट बैलेंस है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। पर दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सेविंग स्कीम या फिर सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसके तहत आपको कोई भी मिनिमम चार्जेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीरो बैलेंस में आप अकाउंट खोल सकते हैं और आप उठा सकते हैं इसका मैक्सिमम बेनिफिट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप ये अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में, इसके पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, और हम ये भी देखेंगे कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है दोस्तों, कि आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडियन होना चाहिए। अगर आप कोई फॉरेन सिटीजन है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों इसके एज पे। तो आप इसका जो एज है वो कम से कम 18 साल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर आप एक माइनर हैं, मान लीजिए आपकी एज 18 से कम है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, इस केस में द पेरेंट्स और द लीगल गार्डियन ऑफ द माइनर कैन ओपन द अकाउंट ऑन देयर बिहाफ। इसका मतलब, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपकी कोई अगर लीगल गार्डियन है वो आपके नाम पे अकाउंट खोल सकते। अब आते हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ में आप इसमें अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिसमें आपका आइडेंटिटी हो। उसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं एड्रेस प्रूफ पे। एड्रेस प्रूफ पे भी दोस्तों आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्स के अंदर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ऐसा कोई भी बिल जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, ये आप इसमें एड्रेस प्रूफ की तरह दे सकते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ आपको आपका देना होगा पान कार्ड। पान कार्ड के साथ साथ दोस्तों आपको फॉर्म 16 भी देना होगा। अब फॉर्म 16 कौन देंगे? ओनली इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म 16 आपको सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल के दिन में हर किसी के पास पैन कार्ड होता है, तो फॉर्म 16 के बारे में ज़रूरी नहीं है। एक बात यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसी के इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों कि अब ये अकाउंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट का एप्लीकेशन करने के लिए आपको बैंक को जाना पड़ेगा। बैंक को जाके वहाँ पे आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उस फॉर्म को फिलअप करके उनके साथ बात करके सारा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इसमें आपको क्या क्या और बेनिफिट्स मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बता देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।